एक बार की बात है, दो लड़कियां तालाब में स्नान कर रही थीं। अरे गीता, तुम तो बहुत दुबली पतली दिख रही हो। अरे कुछ खाया पिया करो। मैं दुबली नहीं हूँ। अरे मैं तो तुम जैसी 2 को उठा सकती हूँ। हाँ, मुझे दुबली समझ रही हो? तालाब के पास से एक साधु गुजर रहे थे। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। मैं तो राम ही राम पुकारूं। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। तभी वहाँ से एक जानवर निकलकर भागता है। दोनों लड़कियां सतर्क हो जाती हैं और सुप्रिया को वहाँ झाड़ी हिलती दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसे स्नान करते हुए देख रहा है। गीता, मुझे लगता है कि झाड़ी के पीछे से कोई हमें चुपके से देख रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों ये देखने के लिए तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते हुए देख रहा है। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनकी ओर चला आ रहा है। हरे कृष्ण हरे राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सुप्रिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुम साधु के रूप में एक भेड़िए हो भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं था कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही थी, अन्यथा मैं इधर कभी ना आता। मेरा जल समाप्त हो गया था, इसी कारण मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो हमेशा प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें अपनी पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर इस जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। जाओ, मेरा श्राप है तुम्हें। तभी वह साधु एक हिरणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। पास ही पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ये सब देख रही थी। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? उसी जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में आता है। ओहो, कहाँ मर गए इस जंगल के सारे जानवर? कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है।